हे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यस टीवी पर। और ये प्रोग्राम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप साझा रेडियो 90.8 एफएम पर भी सुना करते हैं। और मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह आज भी कुछ मोटिवेशनल बातें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या है कि हमेशा हम इस बात को प्रमोट करते हैं कि ये जो जीवन है हमें एक बार मिला है और इस एक बार मिले जीवन को हमें बहुत ही सुंदरता से जीना है, क्योंकि जीवन दोबारा नहीं मिलता साहब। और जीवन मिला है तो कैसे मिला है? इस शरीर के साथ मिला है। अगर ये शरीर है तो ये जीवन है, अगर ये शरीर नहीं है तो जीवन भी नहीं है। तो क्या है कि ये जो शरीर है, इसको अगर हम ठीक से प्यार नहीं करेंगे, इसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो जीवन का भी हम कैसे ख्याल रख पाएंगे? हमें अगर एक लंबी उम्र तक जीना है तो कैसे जिएंगे साहब? एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर ने एक बहुत अच्छी बात की कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि अगर आपको सरकार आप में से हर एक व्यक्ति को एक एक गाड़ी दे दे और ये आपको चॉइस दे दे कि आप अपनी पसंद की गाड़ी मांगिए, हम आपको देंगे, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो कोई वर्ना मांगेगा, कोई सिटी मांगेगा, कोई स्कूडा मांगेगा, कोई BMW मांगेगा, कोई मर्सिडीज मांगेगा, कोई बेंटले मांगेगा, कोई जैगवार मांगेगा और कोई रोल्स रॉयस मांगेगा। अब सरकार अगर आपको कह दे कि भाई गाड़ी आपकी जो पसंद किया वो ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सभी हम लोग ले लेंगे। लेकिन फिर एक साथ में सिचुएशन ये भी होगी कि ये जो गाड़ी होगी वो आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी गाड़ी होगी। इसके बाद आप जिंदगी में कभी कोई गाड़ी नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी गाड़ी ये खराब भी हो जाती है तो आप जिंदगी में कभी बदल नहीं पाएंगे। यही है जो आपने चुन ली है। तब आप क्या करेंगे? अगर आपने वो गाड़ी ली है तो आप उसको बदल नहीं सकते, तो आप करेंगे क्या? उसे बड़े ही संभाल के चलाएंगे। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप उस गाड़ी को 50-60 साल चलाएंगे, क्योंकि अगर आपकी उम्र 90 साल की है तो जाहिर है कि आपको वो एक ही गाड़ी चलानी है। तो फिर आप उसका कितना रख रखाव करेंगे? आप उसे किसी गलत हाथों में भी नहीं पड़ने देंगे। ठीक वही चीज हमारे शरीर की भी है कि अगर हमारा जो शरीर है, अगर वो ठीक तरह से नहीं चलेगा और अगर हम बहुत ही रफली चलाएंगे तो फिर ये जीवन का क्या मतलब है? जीवन तो खत्म है शरीर के साथ में। इसलिए शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि ये शरीर ही है जो हम अच्छे काम में भी यूज कर सकते हैं, बुरे काम में भी। एक और मोटिवेशनल स्पीकर ने बहुत अच्छी बात कही, और वो ये कि एक साहब भीख मांगा करते थे सड़क पर बैठ के। उसके दोनों हाथ नहीं थे और एक 27-28 साल का लड़का वहां से रोज बाइक लेके नौकरी के लिए जाया करता था। उसी रास्ते से गुजरा करता था और बाइक लेकर फुर फुर आया जाया करता था। हमेशा उसको देखा करता था, एक दो बार भीख भी दी, लेकिन वो कभी वहां पे रुका नहीं, क्योंकि ऑफिस का टाइम था और शाम को घर आने का टाइम था। एक दिन क्या हुआ कि उसने फैसला किया कि मैं इस बाबा से बात जरूर करूंगा। वो उस बाबा के पास गया और जाकर बोला कि बाबा एक बात बताइए, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। उसने कहा पूछ ले बेटा, मैं तो गरीब भिखारी हूँ। उसने कहा बाबा ये बात बताओ कि ये आपके साथ शुरू से ही है या आप किसी परिवार में रहते थे? तो बाबा ने कहा कि मैं तो एक अच्छे परिवार में रहता था, फिर एक हादसा हुआ, मेरे दोनों हाथ कट गए और मेरे ऑफिस वालों ने नौकरी से निकाल दिया, घर वालों ने भी कि अब किसी काम का नहीं है। मेरे बीवी बच्चे सब मुझसे दूर हो गए और मुझे अकेला यहाँ पे फेंक दिया। फिर उस लड़के ने कांपते हुए कहा कि बाबा एक बात बताइए कि आप अपने रोटी का जुगाड़ कैसे करते हैं? भीख तो चलो लोग दे के जाते हैं, फिर रोटी? उसने कहा कि एक और फकीर है, वो भीख मांगता है पूरे मोहल्लों में, वो मुझे रोटी ला कर देता है और उसकी दी हुई रोटियां वो देकर जाता है, मैं खाता हूँ। तो उस लड़के ने कहा कैसे खाते हैं? तो उसने कहा कि कुछ तो वही खिला जाता है, बाकी जब भी भूख लगती है मैं आने जाने वालों से कहता हूँ भाई अगर हो सके तो एक निवाला उठा के मेरे मुंह में डाल दो। कुछ लोग मना कर देते हैं, कुछ लोग कर भी देते हैं। तो इस तरह से मेरा रोटी पानी का जुगाड़ होता है। फिर उसने कहा कि ये बात बताइए पानी कैसे पीते हैं? उसने कहा कि भाई मेरे पास एक घड़ा है, उसमें पानी लोग डाल के जाते हैं, जब प्यास लगती है तो मैं एक कटोरी में इस घड़े को अपने दोनों पैरों से थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, पानी निकल के कटोरी में आता है और जिस तरह से कोई कुत्ता पानी पीता है उसी तरह से मैं भी पीता हूँ। तो उस लड़के ने कहा ओहो हो, फिर तो आपकी जिंदगी नरक है, बिल्कुल ही बेकार है, आपका जीना और मरना तो एक बराबर है, शरीर ही नश्वर है। तो उसने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, मैं इस शरीर से एक भीख मांगने का ही तो काम कर रहा हूं, अपना जीवन यापन कर रहा हूं, सबको दुआएं देता हूं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि इस शरीर से अपराध करते हैं, इस शरीर के साथ में दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं, मैं तो फिर भी भीख मांगता हूं। तो बहनों भाइयों, कहने का मतलब ये है
कि ये आपके हाथ में है कि आप इस शरीर से अच्छा काम लेते हैं या बुरा काम लेते हैं। ये सब आपके हाथ में है। आप सोचिए इस बात को कि हमारा ये जो बहुमूल्य शरीर है, ये जो मूल्यवान शरीर है, इसका हमें किस तरह से सदुपयोग करना है। अगर हम इस बात को ध्यान रखेंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहनों भाइयों, कहने के लिए तो अभी और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय कह रहा है कि इस एपिसोड से मैं आपसे इजाजत लूं। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं और कुछ करेंगे और मोटिवेशनल बातें। तो जुड़े रहिए साझा रेडियो 90.8 FM और यस टीवी के साथ में। फिलहाल नमस्ते।